कानपुर में लोग अक्सर अबैंडन्ड कशीरम कॉलोनी के बारे में बात करते हैं। कुछ कहते हैं कि वो बस एक खाली हाउसिंग प्रोजेक्ट है और कुछ कहते हैं कि वहाँ अब भी कुछ जिंदा है। मुझे कभी इन स्टोरीज पर यकीन नहीं था। एक रेनी इवनिंग लगभग 8 बजे मैंने डिसाइड किया कि मैं अकेला अपनी कैमरा के साथ कॉलोनी एक्सप्लोर करूंगा। एंट्रेंस गेट टूटा हुआ था। जैसे ही मैं अंदर गया, हर बिल्डिंग बिल्कुल एक जैसी लग रही थी। टूटी हुई विंडोज, उखड़ी हुई पेंट, अंधेरी स्टेयरकेसेस। सिर्फ हवा की आवाज थी जो खाली कॉरिडोर से गुजारती जा रही थी। मैंने अपनी फ्लैशलाइट ऑन की और रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। यहाँ कुछ स्केरी नहीं है, मैंने हंसते हुए कहा। फिर मुझे एक बच्चे की हंसी सुनाई दी। मैं तुरंत मुड़ गया। वहां कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि बस बिल्डिंग्स के बीच हवा इको कर रही होगी। मैं आगे बढ़ता रहा। कुछ मिनट बाद मैं ब्लॉक सी तक पहुंच गया। दीवार पर किसी ने रेड पेंट से लिखा था, डोंट लुक बैक। मैं मुस्कुरा दिया। कोई ऑब्वियसली विजिटर्स को डराने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे इग्नोर किया और फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ गया। हर अपार्टमेंट का डोर खुला हुआ था। अंदर ब्रोकन फर्नीचर और धूल के अलावा कुछ नहीं था। जैसे ही मैं एक फ्लैट में घुसा, मुझे पीछे एक डोर स्लम होने की आवाज आई। धर्म! मैं भागकर बाहर निकला। कॉरिडोर खाली था। ना फुटस्टेप्स, ना वॉइसेस, सिर्फ साइलेंस। मैंने अपनी कैमरा उठाई और फिल्मिंग कंटिन्यू करने लगा। तब मुझे कुछ अजीब दिखा। कैमरा स्क्रीन पर एक छोटी लड़की कॉरिडोर के एंड पे खड़ी थी। उसने व्हाइट फ्रॉक पहना हुआ था। उसके लंबे बाल उसका चेहरा छुपा रहे थे। मैंने कैमरा से नजर हटाकर ऊपर देखा। कॉरिडोर खाली था। फिर मैंने स्क्रीन पर देखा। वो अब भी वहां थी। इस बार उसने धीरे से एक हाथ उठाया और स्टेयरकेस की तरफ पॉइंट किया। मेरे हाथ कांपने लगे। मैं तुरंत वहां से निकालना चाहता था। जैसे ही मैं स्टेयर्स के पास पहुंचा, मुझे किसी ने मेरा नाम विस्पर करते हुए सुना। बहुत धीरे, बिल्कुल पीछे से। मैं मुड़ गया। कुछ नहीं। मैं नीचे भागा। लेकिन कुछ गलत लग रहा था। चाहे मैं कितनी भी फ्लोर्स नीचे उतरता, स्टेयरकेस कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। वही क्रैक्ड वॉल, वही ब्रोकन रेलिंग। फिर से और फिर से और फिर से मैं फंस गया था। तब मेरी कैमरा की लाइट्स खुद ब खुद बंद हो गई। बैटरी कुछ मिनट पहले तक फुल थी। मेरा फोन भी बिना सिग्नल के हो गया। अचानक बिल्डिंग के अंदर फुटस्टेप्स इको करने लगे। धीरे, हैवी। कोई मेरी तरफ स्टेयर्स चढ़ रहा था। थक 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 आवाज और पास आती गई। मैं पास के एक अपार्टमेंट में छुप गया, सांस रोके हुए। फुटस्टेप्स डोर के बाहर रुक गए। फिर किसी ने नॉक किया। 3 धीरे नॉक्स। तक तक तक। एक आदमी की आवाज विस्पर की, डोर खोलो, मुझे पता है तुम अंदर हो। मैं चुप रहा। कुछ सेकंड्स बाद वो आवाज बदल गई। वो मेरी माँ की आवाज बन गई। बेटा, बाहर आ जाओ। मैं ऑलमोस्ट डोर खोल देता, लेकिन फिर मुझे याद आया, मेरी माँ तो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर थी अपने घर में। नॉकिंग रुक गई। एक पल के लिए सब कुछ साइलेंट था। फिर मुझे हर तरफ बच्चों की हंसी सुनाई दी। एक बच्चा नहीं, डजन्स ऑफ देम। उनकी हंसी हर रूम में इको कर रही थी। मैंने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज और तेज हो गई। अचानक अपार्टमेंट का डोर खुद ब खुद क्रीक करके खुल गया। बाहर खड़ी थी वही छोटी लड़की। इस बार मैं उसका चेहरा देख सकता था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। वो मुस्कुराई और मेरे पीछे पॉइंट किया। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। रूम के कॉर्नर में खड़ा था एक लंबा सा शैडो। उसका कोई चेहरा नहीं था, ना आंखें, बस एक डार्क फिगर जो मुझे घूर रहा था। मैं चिल्लाया और बिना पीछे देखे भाग गया। मुझे याद नहीं मैं कैसे बाहर निकला। अगला पल जो मुझे याद है, मैं सनराइज के वक्त कॉलोनी गेट के बाहर पड़ा हुआ था। मेरी कैमरा मेरे पास थी। जब मैंने रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें मैं खाली बिल्डिंग्स के बीच भागता हुआ दिख रहा था। लेकिन एक चीज ने मेरा खून ठंडा कर दिया। कैमरा ने पूरे टाइम मेरे पीछे किसी और को भी कैप्चर किया था। एक लंबा काला फिगर, बस कुछ ही स्टेप्स दूर। सबसे अजीब बात, मुझे कभी किसी के छूने का एहसास ही नहीं हुआ। मैंने उसी दिन वीडियो डिलीट कर दी, लेकिन कभी कभी
रात के दर में मेरे फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है। जब मैं आंसर करता हूँ, कोई कुछ नहीं बोलता। मुझे सिर्फ धीरे फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई देती है और दूर कहीं बच्चों की हँसी। उस रात के बाद से मैं कभी काशीराम कॉलोनी वापस नहीं गया। मेरा नाम अमन है। जो बात मैं आज बताने जा रहा हूँ, उसके बाद मेरी फैमिली कभी पहले जैसी नहीं रही। ये सब शुरू हुआ जब हम एक पुराने किराए के घर में शिफ्ट हुए। घर सस्ता था, लेकिन पड़ोस वाले हमेशा एक ही बात कहते थे, रात के बाद खिड़की मत खोलना। हमने इस बात को मजाक समझा। पहली रात लगभग 2 बजे मेरी आंख किसी के धीरे-धीरे सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ से खुली। मैंने सोचा शायद पापा होंगे। लेकिन जब मैं बाहर निकला, पूरा घर अंधेरे में था और सब अपने कमरों में सो रहे थे। अगली सुबह मैंने पापा को बताया। उन्होंने बस हंसकर कहा, पुराना घर है, लकड़ी सिकुड़ती फैलती रहती है। 2 दिन बाद मेरी छोटी बहन रोते हुए मम्मी के पास आई। उसने कहा, मम्मी कल रात एक आंटी मेरी बेड के पास खड़ी थी। वो बस मुझे देख रही थी। हम सब ने सोचा उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। लेकिन उस रात कुछ और हुआ। मैं पानी पीने उठा। किचन की लाइट पहले से जल रही थी। जैसे ही मैं अंदर गया मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी फ्रिज के ऊपर रखा स्टील का ग्लास अपने आप नीचे गिर गया। मैं बिना पानी पिए वापस कमरे में भाग गया। उसके बाद हर रात घर में अजीब आवाजें आने लगी। कभी किसी के चलने की, कभी दरवाजे पर हल्की सी नॉक और कभी सीढ़ियों से किसी के नीचे उतरने की। सबसे अजीब बात यह थी, हर बार जब हम चेक करते, घर का मैं डोर अंदर से लॉक होता। 1 हफ्ते बाद मम्मी ने बताया कि उन्हें रोज सुबह किचन की खिड़की खुली मिलती है। हम सब कसम खा रहे थे कि हमने उसे नहीं खोला। फिर एक रात हम सब टीवी देख रहे थे। अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। सिर्फ एक इमरजेंसी लाइट जल रही थी। उसकी रोशनी में मैंने सीढ़ियों के ऊपर एक सफेद साया देखा। मैं उसकी तरफ देख ही रहा था कि वो धीरे से मुड़कर अंधेरे में गायब हो गया। पापा टॉर्च लेकर ऊपर गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। उस रात के बाद मेरी छोटी बहन ने ऊपर वाले कमरे में सोना बंद कर दिया। 2 दिन बाद हमने घर के मालिक से पूछा कि लोग इस घर के बारे में अजीब बातें क्यों करते हैं। पहले तो वो चुप रहे, फिर धीरे से बोले, कई साल पहले इस घर में एक पूरी फैमिली रहती थी। एक रात अचानक उन सबकी तबीयत खराब होने लगी और उनके दादाजी की मौत हो गई, लेकिन बाकी लोग बच गए। और इसके बाद वो लोग कहीं और चले गए। उसी शाम हमने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। और क्यों घर छोड़ा हमने बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तभी मुझे आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा और आप लोगों के लिए और बढ़िया बढ़िया रियल लाइफ पैरानॉर्मल स्टोरीज लेके आ सकूं। और आपको भी अपनी रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट्स शेयर करनी है तो मेरे ईमेल पे सेंड कर सकते हैं, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है।